पिछली क्लास 7 में मैंने आपको बताया था कि नाउन के जो नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे बदली करते हैं, उसके मैंने कुछ नियम आपको बताए थे। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है नाउन जेंडर्स क्या है और उसके क्या भेद हैं, यानी टाइप्स ऑफ जेंडर्स। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि ग्रामर के साथ साथ सेंटेंस के बारे में बताना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये समझ जाएं कि सेंटेंस में ग्रामरिकली क्या क्या यूज किया जाता है, ताकि आप आगे सेंटेंस आराम से बना पाओ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, वेलकम बैक यू इन माय क्लास नंबर 8। मेरा नाम है एक्स फौजी सतर सिंह पंवार और मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे और सुंदर गांव हरियाणा का रहने वाला हूं। तो आज की जो क्लास है बहुत यूजफुल है और आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। जिसने मेरे इस चैनल पंवार पहाड़ी ऑलराउंडर को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर देना। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपनी मित्र मंडली को जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये क्लास काम आए और वो भी इंग्लिश सीखें। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है नाउन जेंडर और उसके टाइप्स। तो जो आज का सब्जेक्ट है वो है नाउन जेंडर एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस एक अलग से मैं सब्जेक्ट ला रहा हूं, ताकि आपको सेंटेंस के बारे में पता चले कि ग्रामर के साथ साथ सेंटेंस में ग्रामरिकली क्या क्या यूज होता है और सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग। तो ये है लिंग। तो जेंडर नाउन का वो रूप है, यानी संज्ञा का वो रूप है जिससे ये पता चले कि अमुक जो नाम है वो स्त्री का है या पुरुष का है, या तो स्त्री पुरुष का है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसे कहते हैं जेंडर। जेंडर्स पहले होते कितने हैं? तो आमतौर पे जो नाउन के जेंडर्स होते हैं वो होते हैं 4 टाइप के। सबसे पहले मास्कुलिन जेंडर, यानी पुरुष लिंग जिसे बोलते हैं। अगर शॉर्ट में हम लिखें तो पुल्लिंग कहते हैं, अदरवाइज पुरुष लिंग भी इसको कहते हैं। उसी प्रकार से फेमिनिन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग। उसके बाद है कॉमन जेंडर, वही लिंग। और फोर्थ है नपुंसक लिंग। सबसे पहले मास्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, जिससे
हमें पुरुष होने का बोध होता है कि अमुक नाम पुरुष का है, तो उसे कहते हैं पुल्लिंग यानी मास्कुलिन जेंडर। सेकंड है फेमिनिन जेंडर, यानी जिससे स्त्री लिंग का बोध होता है कि अमुक नाम स्त्री का है, तो उसे कहते हैं फेमिनिन जेंडर। थर्ड है कॉमन जेंडर, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों का बोध हो, उसे कहते हैं उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर। फोर्थ है न्यूट्रल लिंग, जिससे हमें एक नपुंसक न तो स्त्री है न तो पुरुष है, तो उसे कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। तो सबसे पहले बताता हूं मैं मास्कुलिन जेंडर के बारे में। मास्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी जिसमें वो नाम जिससे पुल्लिंग का बोध हो, यानी पुरुष लिंग का बोध हो। तो एग्जाम्पल है राम इज माई ब्रदर, he is my friend, Ravi is my uncle, Rahul is a boy, God Ram was a king, यानी भगवान राम क्या थे, एक राजा थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा जो है ये मस्कुलिन जेंडर से रिलेटेड है। राम पुल्लिंग है, ब्रदर यहाँ पुल्लिंग है, ही पुल्लिंग, और फ्रेंड पुल्लिंग। ही से अगर फ्रेंड ही के लिए आया, फ्रेंड जो है ही के लिए आया, तो मीन ये भी पुल्लिंग। रवि पुल्लिंग, और रिलेशन क्या है, अंकल, तो अंकल हमेशा मास्कुलिन है, तो रवि इज माय अंकल, तो अंकल क्या हो गया, मास्कुलिन जेंडर। राहुल मास्कुलिन जेंडर है, और राहुल इज ए बॉय, बॉय मास्कुलिन जेंडर। गॉड राम यानी राम एक मास्कुलिन जेंडर है, वो जे किंग, किंग एक मास्कुलिन जेंडर है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, यानी जिससे हमें पुरुष लिंग की जाति का बोध होता है। तो नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर। तो नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। तो जिस नाउन जेंडर से हमें स्त्री होने का बोध होता है, उसको कहते हैं फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। एग्जाम्पल सीता वॉज ए क्वीन, शी इज माई सिस्टर, शी इज ए गर्ल, आई एम ए गर्ल,
आई हैव अ hen, तो इसमें फेमिनिन जेंडर सीता, फेमिनिन जेंडर है। क्वीन फेमिनिन है। सी फेमिनिन सिस्टर, फेमिनिन सी फेमिनिन गर्ल, फेमिनिन यानी गर्ल के लिए सी आया, गर्ल तो सी आया, तो गर्ल क्या है, फेमिनिन है। आई एम ए गर्ल, तो यहाँ पे फेमिनिन जेंडर। आई हैव ए hen, यानी मेरे पास एक मुर्गी है, तो मुर्गी क्या है, ये भी एक फेमिनिन जेंडर है। तो ये है फेमिनिन जेंडर के कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर, यानी उभयलिंग, उभयलिंग जिसमें स्त्री पुरुष दोनों का बोध होता हो, उसे कहते हैं उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल हैव ए फ्रेंड, यानी आपका कोई दोस्त है, तो दोस्त में भी फेमिनिन और मस्कुलिन, तो ये कॉमन है। वी शुड रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स, तो टीचर्स में भी फेमिनिन और मस्कुलिन, तो टीचर्स में स्त्री भी होते हैं पुरुष भी होते हैं, तो एक कॉमन हो गया है। द बेबी इज वीपिंग, यानी बेबी कहते हैं बच्चे के लिए, तो बच्चा बेबी जो है मे बी फेमिनिन और मे बी मास्कुलिन, तो दोनों जिसमें जिसका बोध होता है तो कॉमन है, तो बेबी हियर इज कॉमन जेंडर। दे हैव अ सर्वेंट, तो हियर इज सर्वेंट इज कॉमन जेंडर। अब है न्यूटर जेंडर। तो ये न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग। न्यूट्रल जेंडर नाउन का वो रूप जिसमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, तो जैसे एग्जाम्पल प्लीज ब्रिंग ए कप, तो यहाँ कप क्या है, निर्जीव है, तो ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। यह मेरा घर है, तो घर क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। ही रीड्स हिंदी, वो हिंदी पढ़ता है, तो ये क्या है, हिंदी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। उर्मिला स्पीक्स हिंदी, यानी उर्मिला हिंदी कहती है, बोलती है, तो हिंदी यहाँ क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर हो गया है।
ही इज रीडिंग अ बुक। बुक क्या हो गया यहाँ? न्यूटर जेंडर हो गया। ये सारे क्या है? निर्जीव है, यानी नॉन लिविंग है। तो जिस नाउन जेंडर में निर्जीव वस्तुओं का बोध हो उसे कहते हैं न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर के अंदर कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो मैंने आपको नाउन के काइंड्स बताए थे, ये तीनों नाउन न्यूटर जेंडर के अंडर आते हैं। इन तीनों में जो भी नाउन होते हैं वो सारे न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो रूल नंबर 2 है, वो सभी वस्तुएं यानी वो सभी थिंग्स जिनसे सुंदरता और कोमलता का भाव प्रकट होता है वो सब फेमिनिन जेंडर के अंडर आते हैं। जैसे ब्यूटीनेस और सॉफ्टनेस का जहां पे बोध होता है वो फेमिनिन जेंडर के अंडर आते हैं। जैसे द अर्थ, द मून, होप, ये सारे फेमिनिन जेंडर के अंडर आते हैं। और वो सभी नाउन्स जिससे शक्ति और महानता का बोध होता है वो सारे मास्कुलिन जेंडर में आते हैं। जैसे वॉर, लव, कॉस्ट, फियर, etc। ये सारे जो है मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर्स में कैसे चेंज करते हैं। चेंज टू मास्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर। तो इसमें पहला नियम है फेमिनिन। जब हम मास्कुलिन जेंडर में कोई चेंज करते हुए, कोई चेंज किए हुए बिना हम ESS लगाते हैं तो उसका नियम देखिए, ऑथर, ऑथर का ऑथेस, तो ये इसका फेमिनिन है यानी लेखक और लेखिका। लॉयन, लॉयनेस, प्रिंस, प्रिंसेस, पोएट, पोएटस, यानी इसमें ESS लगा दिया है। गेंट, गेंट्स,
नेक्स्ट है होस्ट, हॉस्टेस। तो ये सारे जो है ऑथर, ऑथरेस, ग्वेन, ग्वेनेस, प्रिंस, प्रिंसेस, पोएट, कवि, और पोएटेस कवित्री, गेंट, गेंटेस, होस्ट, हॉस्टेस। कोई पुरुष कोई मेहमान होता है, वो उस मेहमान के लिए, पुरुष मेहमान के लिए होस्ट, और स्त्री मेहमान के लिए हॉस्टेस। तो ये बिना मॉस्कुलिन जेंडर में बिना चेंज किए हुए EWS लगा दिया, वो फेमिनिन जेंडर बन गया।